नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और ताजा और चौंकाने वाला सर्वे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, अब की बार पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होगा। पहला चरण 23 अप्रैल को हो चुका है, तो वहीं दूसरा और अंतिम चरण 29 अप्रैल को होगा। तो वहीं दोस्तों, वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी और इसी दिन पता चलेगा कि अगले 5 साल पश्चिम बंगाल में किसकी बनती है सरकार। लेकिन दोस्तों, मतगणना से पहले हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों का एक और ताजा ओपिनियन पोल। दोस्तों, इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले पश्चिमी मेदिनीपुर जिले की। तो दोस्तों, आपको बता दें, पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में कुल 15 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 4 सीट जबकि टीएमसी के खाते में 11 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन और अन्य का पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पूर्व मेदिनीपुर। और दोस्तों, आपको बता दें, पूर्व मेदिनीपुर जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 10 सीट जबकि टीएमसी को 6 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन और अन्य को पूर्व मेदिनीपुर जिले में भी कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बाकुंडा। और दोस्तों, आपको बता दें, बाकुंडा जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 5 सीट जबकि टीएमसी के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन और अन्य का बाकुंडा जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पूर्व वर्धमान। और दोस्तों, आपको बता दें, पूर्व वर्धमान जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 3 सीट जबकि टीएमसी को 13 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन और अन्य का पूर्व वर्धमान जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हावड़ा। और दोस्तों, आपको बता दें, हावड़ा जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 3 सीट जबकि टीएमसी को 13 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन और अन्य का हावड़ा जिले में भी सुपड़ा साफ होने की संभावना लगाई जा रही है। और दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 75 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में टीएमसी 50 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि बीजेपी गठबंधन के खाते में 25 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन और अन्य का अभी तक पश्चिम बंगाल में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मालदा। और दोस्तों, आपको बता दें, मालदा जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 5 सीट जबकि टीएमसी के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन और अन्य का मालदा जिले में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बीरभूम। और दोस्तों, आपको बता दें, बीरभूम जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 2 सीट जबकि टीएमसी को 9 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन और अन्य का बीरभूम जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पुरुलिया। और दोस्तों, आपको बता दें, पुरुलिया जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 7 सीट जबकि टीएमसी को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन और अन्य का पुरुलिया जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर। और दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर दिनाजपुर जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 3 सीट जबकि टीएमसी के खाते में 6 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन और अन्य को उत्तर दिनाजपुर जिले में भी कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पश्चिमी वर्धमान। और दोस्तों, आपको बता दें, पश्चिमी वर्धमान जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 4 सीट जबकि टीएमसी को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन और अन्य का पश्चिमी वर्धमान जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है।
तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कुछ बिहार। और दोस्तों आपको बता दें कुछ बिहार जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 8 सीट जबकि टीएमसी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य का कुछ बिहार जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है जलपाईगुड़ी। और दोस्तों आपको बता दें जलपाईगुड़ी जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 5 सीट जबकि टीएमसी को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य का जलपाईगुड़ी जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दक्षिणी दिनाजपुर। और दोस्तों आपको बता दें दक्षिणी दिनाजपुर जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 4 सीट जबकि टीएमसी को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य का दक्षिणी दिनाजपुर जिले में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दार्जिलिंग। और दोस्तों आपको बता दें दार्जिलिंग जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 3 सीट जबकि टीएमसी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य को दार्जिलिंग जिले में भी कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अलीपुरद्वार। और दोस्तों आपको बता दें अलीपुरद्वार जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि टीएमसी को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य का अलीपुरद्वार जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है झारग्राम। और दोस्तों आपको बता दें झारग्राम जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 1 सीट जबकि टीएमसी को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य का झारग्राम जिले में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कलिम्पोंग। और दोस्तों आपको बता दें कलिम्पोंग जिले में कुल 1 विधानसभा सीट आती है, जिसके ताजा सर्वे में कलिम्पोंग जिले की 1 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में ही जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोलकाता। और दोस्तों आपको बता दें कोलकाता जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 1 सीट जबकि टीएमसी को 10 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य का कोलकाता जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 173 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में टीएमसी 101 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि बीजेपी गठबंधन को 72 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य का अभी तक कोलकाता में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है उत्तर 24 परगना। और दोस्तों आपको बता दें उत्तर 24 परगना जिले में कुल 33 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 7 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीएमसी को 24 सीट तो अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दक्षिणी 24 परगना। और दोस्तों आपको बता दें दक्षिणी 24 परगना जिले में कुल 31 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 2 सीट जबकि टीएमसी के खाते में 27 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य को भी 1-1 सीट मिल सकती है। और दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 237 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में टीएमसी ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल में अपना पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों टीएमसी 152 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि बीजेपी गठबंधन को 81 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य को अभी तक 2-2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मुर्शिदाबाद। और दोस्तों आपको बता दें मुर्शिदाबाद जिले में कुल 22 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 4 सीट जबकि टीएमसी को 18 सीट मिलने की अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य का मुर्शिदाबाद जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हुगली। और दोस्तों आपको बता दें हुगली जिले में कुल 18 विधानसभा सीटें आती है, जिसके ताजा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 6 सीट जबकि टीएमसी के खाते में 12 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य का हुगली जिले में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है नदिया। और दोस्तों आपको बता दें नदिया जिले में कुल 17 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 6 सीट जबकि टीएमसी को 11 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य का नदिया जिले में भी सुपड़ा साफ होने की संभावना जताई जा रही है। और दोस्तों
जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में टीएमसी को अब की बार 193 सीट, जबकि बीजेपी गठबंधन के खाते में 97 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य को भी इस सर्वे में 2-2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आप इस सर्वे से कितना सहमत हैं? प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और साथ ही बताइएगा कि आपकी नजर में अब की बार पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार।